नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से 2300 साल पहले भारत ने एक बहुत बड़ा संकट झेला था। ये था सिकंदर का आक्रमण, जिसने हमारे देश के छोटे छोटे राज्यों की कमजोरी का फायदा उठाया। लेकिन इस कठिन समय में भारत को बचाने के लिए एक अद्भुत व्यक्तित्व ने कदम बढ़ाया, चाणक्य। एक ऐसा महान व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि और नीतियों से न केवल भारत को विदेशी आक्रमण से बचाया, बल्कि इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सिकंदर महान, जिसने आधी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसने भारत के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया। भारतीय राजाओं के बीच फूट और कमजोर एकजुटता ने विदेशी सेनाओं के लिए रास्ता आसान बना दिया। लेकिन इसी दौर में चाणक्य ने भारत को एकजुट करने का बीड़ा उठाया। चाणक्य एक विद्वान ब्राह्मण सिकंदर के आक्रमण की गंभीरता को समझते हुए मगध के राजा नंद के दरबार में गए। उनका उद्देश्य राजा को विदेशी आक्रमण के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रेरित करना था। लेकिन राजा नंद ने न केवल चाणक्य की बात को अनसुना किया, बल्कि उनका खुलेआम अपमान भी किया। इस अपमान से आहत होकर चाणक्य ने अपनी जटाएं खोलकर प्रतिज्ञा की, जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी जटाएं नहीं बांधूंगा। सोचिए, एक साधारण ब्राह्मण ने कैसे न केवल राजा से बदला लेने का प्रण किया, बल्कि भारत को एकजुट करने का सपना देखा। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो उनके सपने को साकार कर सके, और उन्होंने पाया चंद्रगुप्त मौर्य को। एक साधारण दासी पुत्र, लेकिन अद्भुत बुद्धिमत्ता, साहस और नेतृत्व क्षमता से भरा हुआ। चाणक्य ने उसे न केवल युद्ध की कला सिखाई, बल्कि राजा बनने की रणनीति भी समझाई। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत इंसान के जन्म में नहीं, उसकी मेहनत और काबिलियत में होती है। चाणक्य ने अपनी बुद्धि और नीतियों का इस्तेमाल कर नंद वंश का अंत कर दिया। इसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये साम्राज्य उत्तर में ईरान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला। ये केवल सत्ता की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सही रणनीति और नेतृत्व कैसे इतिहास बदल सकते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने न केवल नंद वंश को हराया, बल्कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी पराजित किया। सेल्यूकस को न केवल हार माननी पड़ी, बल्कि अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा। इस विजय ने भारत को विदेशी आक्रमणों से बचा लिया और मौर्य साम्राज्य को मजबूत किया। अब बात करते हैं चाणक्य की उन शिक्षाओं की जो आज भी हमारी जिंदगी में काम आती हैं। पहली, दृढ़ निश्चय का महत्व। चाणक्य का प्रण दिखाता है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। अपने लक्ष्य के लिए डटे रहें, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। दूसरी, एकता में शक्ति। चाणक्य ने छोटे राज्यों को एकजुट कर मौर्य साम्राज्य बनाया। साझा प्रयासों से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। तीसरी, योग्यता को प्राथमिकता दें। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके जन्म से नहीं, उसकी काबिलियत से परखा। सिर्फ काबिलियत पर ध्यान दें, ना कि किसी की पृष्ठभूमि पर। चौथी, सही समय पर निर्णय लें। हर परिस्थिति के लिए सही योजना बनाना ही जीत की कुंजी है। हर बड़े फैसले से पहले सोचें और समझें। पांचवी, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। चाणक्य की नीतियों का आधार था ज्ञान। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। चाणक्य का मानना था कि असली सफलता तब है जब आप अपने आत्मिक और नैतिक लक्ष्यों को पहचानें। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म, सत्य और आत्मा का कल्याण सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, चाणक्य की ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। सही दिशा, दृढ़ निश्चय और ज्ञान से आप भी अपनी जिंदगी के सिकंदर को हरा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी और ये शिक्षाएं पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखें, ज्ञान और मेहनत से सब कुछ संभव है। धन्यवाद।